श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलिका बांधा जाना। श्री शुकुवाच सत्यं समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर् हतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगत्। मरीचिमिश्रा ऋषियो बृहद्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। वेदोपवेदान्यमान्युतायमास्तर्के हिता साङ्गपुराण संहिता। ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित कर्म कल्मषा। बवन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपा हरत पद्म भवोर्हरोदकम्। समर्च भक्त्याभ्यगृणाचु चिश्रवा यन्याभिपङ्केरुः सम्भवः स्वयं। धातुः कमण्डलु जलं तदुरुक्रमस्य पादावने जनपवित्रतया नरेन्द्र। स्वर्धुन्यभूर्नभसि सा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्तिः। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथा समादृता पानुगा बलिमा जहुः संक्षिप्तात्म विभूतये। तो यही समर्हणे श्रग्भिर् दिव्य गंधानुलेपने धूपे दीपे सुरभिभिर् लाजाक्षत फलांकुरे। अस्तवनैर्जय शब्दैश्च तद्वीर्य महिमांकिते नृत्यवादित्र गीतैश्च शंखदुंदुभिर्निस्वने। जाम्बवान् ऋक्षराजस्तु भीरी शब्दैर्मनोजव विजयं दिक्षु सर्वावु महोत्सवमघोषयत्। महीं सर्वां हृतां दृष्ट्वा त्रिपद्व्याजयाच्छया उचुः स्वभर्तुर्फुरा दीक्षितस्यात्ममर्पिता। न वायं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्माया विनाङ्बर द्विजरूप प्रतिच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति। अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे, गाजे, गान एवं शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की।
उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। जय श्री कृष्ण। कहीं रामचरितमानस में कहलखिन है जे जहन उत्तर कहलखिन है समुद्र तट पर में संपाति जे हम तो हुआ देखे छियन सीता बैसल छथि जे गिधहि दृष्टि अपार, ते हम तो देख रहल छियन, आब अहाँ में से जे जाय वाला होइत से जाऊ। तहन जामवान कहलखिन है बड़ा सुंदर श्लोक चौपाई छै ओतऽ जे उभय घड़ी मतलब दू घड़ी में हम जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, जहन वो त्रिविक्रम में आयल रहे तोहन हम दू घड़ी में 7 प्रदक्षिणा क के आबि गेल रही, लेकिन आब हम बूढ़ भ गेलहुं हैं। यह चीज। जय श्री कृष्ण। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बल इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मणस्य दयावतः। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तु शुश्रूषणं इत्यायुधाने जगृहुर् बलेरनुचरासुरा ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिपाणय अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवञ्जातमन्वय तान् विद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान् नृप रहस्यानुचरा विष्णो प्रत्यसे धनुदायुधा नन्दः पुनन्दूत विजय जयो विजय प्रबलो बला कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः वृषदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ पात्वतः सर्वे नागायुत प्राणाश्च मुङ्क्ते जघ्नो राफुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बले वारयामास संरब्धान् काव्यपापमनुस्मरन् हे विप्रचित्ते हे राहु हे नेमे श्रूयतां वचः मा युध्यत् निवर्तध्वं नः नः कालोय मर्थकृत् यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्या पौरुषैरीश्वरः पुमान् यो नो भवाय प्रागासीत् भवाय दिवौकसं स एव भगवान् अद्य वर्तते तद्विपर्ययम् बलेन सचवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रो सदा दिवे कामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः। स्वामी, ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और शाश्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं,
और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के श्राप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित, राव, नेम आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और सामाजिक उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सब के द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भवद्भिर निर्जिता जेते बहुफोनुचरा रे, देवै नरधैस्त एवाद्य युद्ध जित्वा दन्तिनः, एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति, तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं योनोऽर्थत्वाय कल्पते। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी उन्हें जीत लेंगे, इसीलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री शुक उवाच, पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा, रसांग्निभि विशुराजन् विष्णुपार्षदतारिता, अथ तारक्षिपतो ज्ञाता विराट प्रभुचि कीर्षितं, बबन्धवारुणैः पाशैर्बलैः सौत्येह निकृतो, हाहाकारो महानासीद् रोदस्यो सर्वतो दिशम्, गृह्यमाणे फुर्वतो विष्णुना तंबद्धं वारुणैः पाशैर् भगवानाह वामनः, नष्टश्रियं स्थिर प्रज्ञ मुदार्य संनृप, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर, द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय, यावत् तपत्यसो गोभिर् यावदिन्दुः सहोडुभिः, यावत् बर्हति पर्जन्यः तावती भूरियं तव, पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोकः स्वं दिशस्तनोः, स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते समात्मना, प्रतिफुतमदातुस्ते निर्ये वासयिष्यते, विश्वत्वं निर्यं तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः, वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधा, प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्थिरं विप्रलम्बते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बल की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उसके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बल से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूरलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से परलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है।
फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामि त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीक फलं भुङ्क्ष निर्यंकट चित समा। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। काल दसमी उपरांत एकादशी हते, तई एकादशी को हम शुरू करने रहिए भागवत पढ़नाय। और कल एकादशी सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग छे, तय हिनकर समापन काल ही करबे। जय श्री कृष्ण।